बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर। नाज़रीन इकराम, आइनी सरबराहान की ट्रोलिंग आजकल कुछ सियासी जमातों का वतीरा बन चुका है। जो किसी को पसंद नहीं उसकी ट्रोलिंग की जाती है, और ट्रोलिंग से नुकसान ये होता है कि रियासत पाकिस्तान की बदनामी आलमी सतह के ऊपर होती है। आज अगर हम बात करें तो निगरान वज़ीर आज़म जब उनका दौरा था UN जनरल असम्बली का, और उसके बाद फिर वापस वो एफल टावर गए। अभी रिसेंट जो दौरा OIC का था, सियासी और आइनी सरबराहान की ट्रोलिंग किसी भी सूरत में जो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं हमद हबीब साहब। हम इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने गुज़श्ता 25 साल की जो सहाफ़त है वो पार्लियामेंट की बीट की, और पार्लियामेंट के अंदर रहे बड़े बड़े सियासी शख्सियात से मिलने का और कारकुनान से मिलने का मौका मिला। क्या ये माजी के अंदर इस तरह की रवायात मौजूद थीं, या इस तरह का जो रवैया है उससे हमारे माशरे पे क्या असर पड़ता है? आमिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, 25 साल के अंदर सैकड़ों लीडरान और हज़ारों कारकुनान का आमना सामना आपके साथ हुआ। क्या समझते हैं कि इस तरह की जो ट्रोलिंग, जिसको आज एक ख़ास लफ्ज़ दिया गया है, ट्रोलिंग की जाती है किसी भी आइनी सरबराह की, किसी सूरत भी जायज़ है? देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक अजीब सियासत है, और इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ जो होती रहीं। जो बात आप आज कर रहे हैं, ये माजी में भी बहुत सारी अंदाज से, मुख्तलिफ अंदाज से ये माजी में भी होती रही हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि हमारी सियासत के अंदर जो मनफी रुझानात हैं, उनको कम करने के लिए हमारे जैसे लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनफी रवायात और मनफी जो प्रोपेगेंडा की रविश है, वो माजी में भी रही है और अब भी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरों के ऊपर बड़ी चर्चा होती है। कभी कहते हैं कि उसने जनरल असम्बली के अंदर खड़े होकर सेल्फी ली, कभी कहा जाता है एफल टावर के ऊपर उन्होंने खाना खाया बेटे के साथ, और आज जो OIC के इजलास के अंदर उनकी एक तस्वीर को छोटा सा करके दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये है रियासत का वज़ीर आज़म और ये है रियासत की इज़्ज़त। देखें, ये वही मनफी ज़हन है। हमें वज़ीर आज़म की बजाय वो ऐसी हरकत करने वालों को नेगेटिव समझना चाहिए और उनको ही नेगेटिव दिखाना चाहिए। अब आप ये देखें कि अगर वज़ीर आज़म ने अपनी सेल्फ़ी ली, तो इसमें बुराई क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है? और अगर बरतानिया का वज़ीर आज़म ख़ुद किसी जगह सफ़र कर रहा होता है और अपना सामान ख़ुद लेके जा रहा है या अपनी तस्वीर बना रहा है, तो उसको आप एक मिसाल के तौर पर पॉजिटिव अंदाज में क्यों पेश करते हैं? आप यहाँ पे आपका मेयार फिर बदल क्यों जाता है? अपनी शख्सियत वो काम करे तो आप उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और मगरबी कोई शख्सियत ऐसा काम करे तो आप उनको उनकी अच्छाई के तौर पे पेश करते उसकी हैं। जब तारीफ़ करते हैं तो ज़मीन और आसमान के कलाबे किलाबे मिलाते हैं। अभी बरतानिया के कुछ दिन पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म की एक फुटेज जो है वो दिखाई गई कि वो अपना जो हैंड कैरी सामान है वो ख़ुद उठाए गाड़ी में से निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं। वो बड़ा सोशल मीडिया पे वो लोग चला रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी हामिद साहब, आपने बहुत सारे मुल्कों का दौरा भी किया और बहुत सारे सरबराहान ममालिक भी उनको भी देखा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो पार्टीज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ पे वज़ीर आज़म एक सेल्फ़ी पे उसको इतना ट्रोल किया जाता है, जबकि वो पार्टीज़ करते हैं, वो डांस करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। क्या वज़ीर आज़म एक इंसान नहीं होता? उसको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं? देखें, ज़िंदगी जीने का हक़ तो हर एक को हासिल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुल्क की एक अपनी तारीख़, अपना कल्चर, अपनी नज़रियात जो हैं, और एक रियासत का अपनी एक रवायात हैं। उसको जो बड़े ओहदों पर बैठने वाली शख्सियात हैं, उसे अपने कौमी तक़द्दुस और वक़ार का ख़्याल रखते हुए कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन उसको भी ख़्याल करना चाहिए कि उसकी कौम और उसके हवाले से कोई मनफी इमेज ना जाए या मनफी तासुर ना पैदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खाना खाना कहीं पे
फैमिली के साथ या कहीं पे तस्वीर लेनी, क्या इसको भी हम ये कह सकते हैं कि वो मुल्क के और रियासत के जिसको क्या कहते हैं शर्म, बायस शर्म है? नहीं, ये कौन सी बात हुई? फैमिली के साथ तो बड़ी शख्सियात की जो फैमिली हैं, उनके साथ उनकी फैमिली लाइफ तो मौजूद रहती, ख़त्म नहीं हो सकती ना। उसको तो आप किसी भी तरह जो है वो मनफी नहीं कह सकते। अगर वो किसी जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो इसमें मायूब कौन सी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो ख़ास तौर पे ऐसे काम करने वाले हैं, ऐसे माहौल के अंदर तस्वीरें बनाने से या फुटेज बनाने से गुरेज करना चाहिए, ताकि उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। वो ऐसा करने वालों को ख्याल करना चाहिए, उनके लिए कोई हर्ज की बात नहीं। उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब OIC के इजलास में गए और वहाँ पे उनकी तस्वीर, क्योंकि वो तीसरी लाइन के अंदर खड़े थे और उनकी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है कि रियासत के लिए बदनामत का बायस बने और फलां बला जो भी उन्होंने कहा। लेकिन देखा जाए तो जो सफारती आदाब हैं उनके मुताबिक जो होस्ट होता है, जो मेज़बान मुल्क होता है, उसका जो सरबराह होता है वो दरमियान में खड़ा होता है और बाकी हरूफ तहज्जी के तौर पर ABCD जिसको कहा जाता है, इसके तरह उन लोगों को वहाँ पे अलाइन किया जाता है, वहाँ पे खड़ा किया जाता है कि जो कि सफारती आदाब हैं। अब सफारती आदाब हमने पढ़े नहीं हैं और ना ही उनको कभी किसी सीनियर से सीखा और ना ही सुना, और हम चढ़ दौड़ते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। वो सियासी मकासद तो शायद वो हासिल कर सकते हों, लेकिन रियासत पाकिस्तान के लिए वो यकीनन बदनामत का बायस बनते हैं। ऐसे अफराद की आपको भी नज़र आएँ, हौसला शिकनी करें, और जो लोग पाकिस्तान के लिए मुस्बत काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।